ब्रेस्ट फीडिंग, इनसफिशिएंट मिल्क और नो सप्लाई मिल्क। वैसे तो ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है। बहुत सी टू बी मॉम या जो रिसेंटली मॉम बनी है वो अलग अलग चैनल के थ्रू यूट्यूब में या अपने फैमिली फ्रेंड से डेफिनेटली टिप्स लिया होगा। इस एपिसोड में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस मॉम को ब्रेस्ट फीड कराने में डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, जिन्हें मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी और मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि अगर ये मेरे टिप्स को फॉलो करोगे तो आपको फीड कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और मिल्क बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होगा। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो शायद मैं आपको और अच्छे से बता सकती हूँ और इस बात की गारंटी भी दे सकती हूँ कि आप भरोसा रखें और मेरे टिप्स को फॉलो करें तो डेफिनेटली मिल्क ज़रूर प्रोड्यूस होगा। मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आने वाले कई एपिसोड्स में डिफरेंट टॉपिक्स लेके आऊँगी जो एक मदर के लिए या टू बी मदर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मेरे इस चैनल मदर्स वर्ल्ड को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर एपिसोड्स के नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंच पाए। मदर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज ये पहला एपिसोड है। मैं आपको आगे ले चलूँ इससे पहले मैं अपना नाम बताना चाहती हूँ। मैं प्रेरणा सिन्हा। अपनी जर्नी शुरू की थी तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की थी। बहुत से डाउट थे मेरे मन में, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था मुझे। तो ये चैनल वो टू बी मदर को या जो ऑलरेडी मदर बन चुकी हैं उन्हें अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस देंगे, बच्चों से रिलेटेड, खुद के हेल्थ से रिलेटेड, मदर के हेल्थ से रिलेटेड। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा यहाँ पे, बहुत से सॉल्यूशंस, बहुत से टिप्स मिलेंगे इस चैनल में। वैसे तो माँ बनना एक बहुत ही खुशनसीब की बात होती है। सेम टाइम हर माँ को एक टेंशन भी होती है, क्या वो अपने बच्चे को अच्छे से संभाल पाएंगे, अच्छे से उनका ख्याल रख पाएंगे। उनकी अलग अलग हर एक एज में अलग अलग ज़रूरतें होती है। जैसे वो जब जन्म लेते हैं तो उन्हें कितना दूध पिलाना है, ब्रेस्ट फीड कैसे कराना है, ब्रेस्ट फीड में अगर मिल्क नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या करना है, अपने हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है, 6 महीने के बाद से सॉलिड कब देना है, क्या क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, पानी कब पिलाना है, और कई ऐसे सवाल जो माँ के मन में आते हैं। तो मैं प्रेरणा सिन्हा, आपकी दोस्त, इस चैनल के ज़रिए आपकी सारी दुविधाएं, आपकी सारी परेशानियों को दूर करने आई हूँ। बस आप मेरे साथ बने रहें और मेरी चैनल को यूं ही फॉलो करते रहें। ब्रेस्ट फीड कराते वक्त जिन माँ को दूध सप्लाई ठीक तरीके से नहीं हो पाता या बिल्कुल भी मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं और वो प्रॉपरली फीड नहीं करा पा रही हैं, उन माँ को अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस एपिसोड में मैं आपको एक एक चीज़ वो बताऊंगी जो आपको खानी चाहिए या करनी चाहिए। आइए पहले हम ये जानते हैं कि लो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई का मेजर कॉज क्या है उसका कारण जिसकी वजह से हमारा मिल्क सप्लाई बहुत लो हो जाता है या नहीं होता है। सबसे पहला कारण लैच, इम्प्रॉपर लैच मीन्स जब आपके न्यू बॉर्न बेबी आपके ब्रेस्ट को अपने मुंह से लेते हैं तो वो क्या तरीका ठीक है, वो प्रॉपरली लैच कर पा रहे हैं, क्योंकि वो तो बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या है, कैसे करना है लैच। स्टार्टिंग में जब आपके बच्चे बॉर्न होते हैं, डेफिनेटली आपके डॉक्टर्स
लैक्टेशंस या वहाँ के डॉक्टर हॉस्पिटल के नर्स आपको बताएंगे या बच्चे के मुंह को उस तरीके से लेके जाएंगे आपके ब्रेस्ट के सामने ताकि वो प्रॉपरली इलाज कर पाए। बट अल्टीमेटली जब आप घर जाएंगे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बच्चा आपके ब्रेस्ट को, जहाँ से आपके ब्रेस्ट के निप्पल के सामने से वो अच्छे से लैच कर पा रहा है। अगर वो प्रॉपरली लैच नहीं कर रहा है तो उन बच्चे को मिल्क नहीं मिलेगा और आपके ब्रेस्ट से मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बच्चा प्रॉपरली लैच कर रहा है आपके ब्रेस्ट को। दूसरा कॉज इनफ्रीक्वेंट फीडिंग मीन्स अगर आप अपने बच्चों को 2 घंटे से ज़्यादा फीड का गैप है आपका, तो वो भी एक बहुत बड़ा कॉमन कॉज है। आप मेक श्योर करें कि आप अपने बच्चे जो स्पेशली जो 6 महीने से छोटे हैं उन्हें हर 2 घंटे में फीड कराएं। और अगर बच्चा सो रहा है तभी भी आप उन्हें थोड़ा जगा के उसे फीड कराएं और ज़रूरत पड़े तो हर 1-1 घंटे में, बट फीड कंटिन्यूसली कराना है आपको। हर 2 घंटे में या हर 1 घंटे में फीडिंग कराना है, चाहे आपको मिल्क सप्लाई हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, बट मेक श्योर हर 1 आवर या 2 आवर में उसे फीड कराते रहें। बहुत सी मदर फार्मूला में भी डिपेंड करती होंगी, आई एम श्योर, जिनके मिल्क सप्लाई कम है। तो आप अपने बच्चे को कोशिश करें कि फार्मूला कम दें। अगर आपको मिल्क बिल्कुल नहीं आ रहा तो डेफिनेटली बच्चे को भूखे तो रखना नहीं है, उन्हें फार्मूला देना ही है, बट फीडिंग कराते रहे आप। अपने फीड कराने से मिल्क प्रोड्यूस होगा। और हाँ, हर फीडिंग कराते वक्त ये भी ध्यान दें कि आप मिनिमम 10 to 15 मिनट्स कंटिन्यूसली उसे फीड करा रहे हैं। एक ब्रेस्ट से कम आप 5 से 6 या 7 मिनट कराएं, दूसरे ब्रेस्ट से आप वही 5, 6 या 7 मिनट आप कराएं, बट मेक श्योर दोनों ब्रेस्ट से ही कराएं उसी टाइम पे, और हर 10-15 मिनट कम से कम आप दें फीड कराने के लिए। सबसे बड़ी बात, आप इन्फ्लुएंस ना हो। आज के टाइम पे ऐसे बहुत सी मदर हैं जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही है। वो उनकी पर्सनल चॉइस है, शायद उनके ऑफिस की वजह से या कोई भी रीज़न की वजह से वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाई और फार्मूला दिया। बट प्लीज़ मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हार ना मानें। अगर मिल्क सप्लाई नहीं हो रहा है आप तभी भी फीड कराएं, फार्मूला कम दे, लेकिन अगर मिल्क बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो फार्मूला देते रहे, बट सेम टाइम फीड भी कराते रहें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और हार ना माने प्लीज़। आपको ये बताऊं कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, उससे पहले मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मैं अपने बच्चे को आज तक अगर ब्रेस्ट फीड करा पाती हूँ बहुत अच्छे से सॉलिड फूड के साथ, तो मेरा विश्वास है वो हर माँ, हर न्यू मॉम अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराएगी। मेरी बेटी जब जन्म ली थी उससे पहले मैंने भी आप लोगों की तरह बहुत से टिप्स देखे थे यूट्यूब चैनल पे, अपनी फैमिली फ्रेंड से बहुत से टिप्स मुझे मिले थे। कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी मिल्क सप्लाई में कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव थी। इनफैक्ट मैंने डिलीवरी के पहले ही अराउंड 8-10 पैकेट्स के जो ब्रेस्ट पैड्स आते हैं, जब आपके मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो उसके लिए ब्रेस्ट पैड्स आते हैं, वो मैंने 8-10 पैकेट्स मंगवा के पहले ही रख लिए थे, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि मेरे बच्चे जब बॉर्न लेंगे मेरे भी मिल्क ज़्यादा सप्लाई होंगे तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली जिस दिन मेरी बेटी जन्म ली और जब मुझे डॉक्टर ने मेरी बेटी को मेरी गोद में दिया और बोला कि फीड कराओ, तब मुझे पता चला कि मेरे अंदर मिल्क तो प्रोड्यूस हो ही नहीं रहे हैं। बहुत कोशिश किया, बहुत डॉक्टर्स ने भी बहुत कोशिश किया, मेरी लैक्टेशन ने भी बहुत कोशिश किया, मैंने भी हाथ से इनफैक्ट दूध मिल्क को निकालने की कोशिश की, बहुत ट्राई किया,
उस दिन लिटरली मैं पेन में थी, बट स्टिल मैं कोशिश करती गई, बट उसका रिज़ल्ट निल था। तो डॉक्टर ने डिसाइड किया कि मेरी बेटी को फार्मूला में रखा जाए जब तक मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में हूँ। तो तब तक तो हमने फार्मूला दिया, कोशिश करती रही मैं, स्टिल कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। बट मैं जब घर आई मेरी बेटी को लेके, अराउंड 2-3 दिन फार्मूला दिया, बट मैं अंदर से टूट चुकी थी। मुझे था कि नहीं, मुझे अपनी बेटी को अपना ही दूध पिलाना है, मुझे फार्मूला नहीं देना है। तब से वहाँ से मेरी डेडिकेशन शुरू हुई और मैं अड़ गई कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे मुझे जितना पेन हो, चाहे मुझे जो भी करना पड़े, मैं अपनी बेटी को अपना ही दूध दूँगी। शुक्र है मेरी माँ का, जिसने जो मेरी सहारा बनी, जिसने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं ये कर सकती हूँ। तब से ही और आज तक वो टाइम है जो मैं बहुत खुशी से बोल सकती हूँ कि मैं अपनी बेटी को ब्रेस्ट फीड कराती हूँ, और शायद कराते रहूँ, शायद 3 साल, 3.5 साल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो मेरी जर्नी थी। आइए जानते हैं इस जर्नी को इजी बनाने के लिए किन किन चीज़ों ने मेरा साथ दिया। पहला, ईट ईट ईट, खाओ खाओ और खाओ। मैं बहुत खाती थी, हर 2 घंटे में बहुत हेल्दी फूड्स लेती थी। मैं जानती थी कि मैं ज़्यादा खाऊंगी तो मैं और मोटी हो जाऊंगी, मेरी वेट बहुत गेन हो जाएगा। बट उस टाइम पे मेरा डेडिकेशन सिर्फ मेरी बेटी के लिए मिल्क प्रोड्यूस करना था, इसीलिए मैं हेल्दी फूड लेती थी हर 2 घंटे में। स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे। अगर आपको स्ट्रेस होगा तो आपका मिल्क ऑटोमेटिकली लो प्रोड्यूस होगा। तो आपको मिल्क अच्छे से प्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। थोड़े आप लाइट ब्रेस्ट एक्सरसाइज आते हैं जो आप यूट्यूब में चेक कर सकते हो, वो भी बहुत हेल्पफुल रहा मुझे, तो वो भी आप भी ट्राई कर सकते हो। तो आइए जानते हैं अब हमें कि मुझे किन किन चीज़ों ने खाने में इनफैक्ट मैं लेती थी और जिससे मेरे मिल्क सप्लाई बहुत अच्छे से हुए। पहला था शतावरी। शतावरी एक पाउडर आता है जो आपको शायद हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, कोई ब्रांड ऐसा मैटर नहीं करता है इतना। तो आप एक बार शतावरी के नाम से आप ऑनलाइन रिसर्च भी कर सकते हैं या मेडिकल स्टोर में जा सकते हैं। तो ये शतावरी पाउडर जो था ये मैं लेती थी सुबह और शाम को दूध के साथ 2 चम्मच। शतावरी बहुत हेल्पफुल है आपके मिल्क को प्रोड्यूस करने में। इसके टैबलेट्स भी आते हैं, तो अगर हो सके तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी कि मैं कौन सा ब्रांड का लेती थी, या आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है। बट मेक श्योर कि आप अपने लैक्टिशियन से एक बार कंसल्ट कर ले इसे लेने से पहले। दूसरा मैं लेती थी फेनुग्रीक सीड, जिसे मेथी भी बोलते हैं, मेथी दाना, आप सबको पता ही होगा। इस मेथी दाना को 1 चम्मच मेथी दाना को 1 कप पानी में आप रात भर भिगो दें। नेक्स्ट डे उसे 5 मिनट अच्छे से बॉईल करें, खौलाए उसे, और उसे छान के आप एज अ टी लें। खाली पेट में लेना है, ये बस ध्यान रखें आप। फेनिल सीड, जिसे हम सौंफ भी बोलते हैं, आप सौंफ को गर्म पानी में डिबो के 5 मिनट तक रखें, या आप उसे आप गैस में चढ़ा के थोड़ी देर 2-3 मिनट उसे बॉईल भी कर सकते हैं। उसे छान के आप हर दिन सुबह और शाम को ले। ये खाने के बाद भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे आप 1 महीने तक कंटिन्यूसली लें, ये बहुत हेल्पफुल है। सिनेमन या दालचीनी पाउडर, ये आप आधा चम्मच हनी के साथ, 1 चम्मच हनी के साथ आप इसे लें, और इसे लेने के बाद वार्म मिल्क आप लें। ये आप रात को सोने से पहले, लाइक सोने के आधे घंटे या 45 मिनट्स पहले आप लें।
कलौंजी। कलौंजी आप सबको पता होगा। ये कलौंजी मेरे लिए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा। सब में से मैं इनफैक्ट बोलूँगी कि ये सब चीज़ मैं लेती थी, बट कलौंजी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव रहा, क्योंकि इससे मेरे मिल्क सप्लाई का जो जर्नी है, मतलब बहुत जल्दी जब से मैंने लेने शुरू किए, इनफैक्ट ये मैंने थोड़ा दिन के बाद शुरू किया, बट जब भी मैंने शुरू किया इसके लेते ही मेरी लाइक 2-3 दिन में ही इनफैक्ट इसका असर मुझे दिखा। ये कलौंजी मैं आपको ये मैं लेती थी दूध के साथ, तो 1 चम्मच दूध में मैं कलौंजी मिला देती थी और मैं सुबह और शाम को लेती थी। हाँ, ये कलौंजी लेते वक्त आपको थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा बिटर टेस्ट है, तो आपको मन नहीं करेगा उसे लेके खाने का और दूध के साथ पीने का। बट अगर हमें कुछ चाहिए और अपने बच्चे के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो ये आपको शायद इतनी परेशानी नहीं देगी। और हर औरत का नाम है पेशेंस, और वैसे ही वो औरत में वो शक्ति अपने आप ही आ जाती है जब स्पेशली मामला अपने बच्चों का हो। तो इसके अलावा मैं बहुत सी अच्छी चीज़ें खाती थी, जो सब्ज़ी में आप बोल दो, ग्रीन वेजिटेबल्स में लेती थी, या फिर मैं लौकी लेती थी। यू नो आप अलग अलग तरीके से अलग अलग फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं। वेजिटेबल्स आप जितना अच्छे से खाएं उस चीज़ के लिए वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैं हो सके तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूँगी कौन कौन से मैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेती थी। बट आप ऑलमोस्ट सारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स खा सकते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितना ज़्यादा आप खाएं, जितना हेल्दी फूड खाएं, वो वैसे ही बहुत इफ़ेक्टिव है। बट जो मैंने आपको ये सब सीड्स बताएं और कलौंजी, सौंफ, ये सब जो बताए हैं, आप ये ज़रूर अपने खाने में ऐड करो। खाने में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जितना खाओ उतना अच्छा है, जो खाओ वो अच्छा है। बट जंक फूड एंड ऑल वो सब अवॉइड करना। बट इसके अलावा घर पे बनी हुई खाने, घर के नॉर्मल फूड्स आप खा सकते हो। सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आप जितना खाने की कोशिश करो उतना अच्छा है। बट फ्रूट्स में मेक श्योर कि आप ठंडी चीज़ें ना खाएं उस टाइम पे, क्योंकि डेफिनेटली आप फीड करा रहे हो, तो अगर आपको ठंड लगती है तो आपके बच्चे को भी ठंड लग सकती है। तो आप कुछ चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं उस टाइम पे, लाइक केला और ये सब, वाटरमेलन, जो चीज़ ठंडी करती है। बट इसके अलावा आप वेजिटेबल्स में आप जितने ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हो, लौकी, टिंडे, और आपको पम्पकिन, अब जो भी खाना सब अच्छा है आपके फीडिंग के लिए। आई मीन मिल्क प्रोड्यूस होगा ही डेफिनेटली उससे। बट ये चीज़ आप फॉलो करें। और हाँ, जो मैंने बोला आपको कि खाना 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 आप ज़रूर खाएं, जितना खाएं, हर 2 घंटे के इंटरवल्स में कुछ ना कुछ खाते रहे और फीड कराते रहे, चाहे दूध आए नहीं आए, बट फीडिंग इज़ मस्ट। कोशिश करना आप अपने हाथों से भी पंप करके कोशिश करना उससे मिल्क को बाहर निकाले, या कोशिश करना आप। लेकिन तकलीफ़ आपको ज़रूर होगी बॉडी में, मैं जान सकती हूँ। बट उस टाइम अगर आप थोड़े से तकलीफ़ उठा लोगे, कुछ दिनों की बात है, तो आपका मिल्क अपने आप ही प्रोड्यूस हो जाएगा, और ट्रस्ट मी, आपको मिल्क सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आशा है मुझे आपको ये मेरी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको ऐसी कोई भी अलग टिप्स चाहिए जो स्पेशली आप चाहते हो मैं उस पर एपिसोड बनाऊँ, तो आप मेरी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करें कि मैं किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं एपिसोड्स बनाऊँ, और मैं वो एपिसोड्स लेके आऊँगी आपके सामने। और आने वाले कुछ दिनों में आपको अलग अलग टॉपिक्स दिखेंगे, और हर मदर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।